हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 276 आई रियली लव यू। शादी मुंबई। आज सुबह ही सारे लोग मुंबई वापस लौट आए थे। सबके साथ सुधीश और शुभी भी थे। सब शादियों की तैयारी में जुटे हुए थे। देखते देखते कब 2 दिन बीत गए और हल्दी का दिन आ गया, उन्हें पता ही नहीं चला। इन 2 दिनों में सबने शिवम और शिखा को एक दूसरे से दूर रखा था। शिवम तो बेचारा शिखा की एक झलक देखने को तरस गया था। वो इस वक्त मिरर के सामने खड़ा होकर अपने कुर्ते को ठीक करते हुए बोला, फाइनली 2 दिन बाद आज बीवी को देख पाऊंगा। मैं ठीक तो लग रहा हूं न? कहते हुए उसने मिरर में खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने येलो कुर्ते के साथ व्हाइट पैजामा और उसके ऊपर उससे मैचिंग कोट पहन रखा था। बाल जेल से सेट थे और उसकी परफेक्ट बॉडी बहुत एट्रैक्टिव नजर आ रही थी। तभी उसके पीछे से रोहन ने कहा, सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आपको देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप 50+ है। आज भी यंग लड़कियां आप पर मरती हैं। शिवम उसकी बात सुनकर खुश हो गया था, पर फिर भी वो खुशी कंट्रोल करते हुए बोला, हम ममाई नो, नीचे सब रेडी है तो चले हम। उसकी बात सुन रोहन मुंह बनाते हुए बोला, जाना तो मैं भी चाहता हूँ पर जाओ कैसे? आपको शायद पता नहीं पर बाहर से हमारा डोर लॉक है। शिवा सर और रेहान ने हमें बंद कर दिया है और कहा है जब हमारे नीचे जाने का वक्त आएगा तो वो हमें खुद ही लेने आएंगे। रोहन की बात सुनकर शिवम बुरी तरह चीड़ गया था। वो तो सुबह से जल्दी जल्दी रेडी हुआ था ताकि वो शिखा से मिल पाए, पर उन दोनों ने तो हद कर दी थी। शिवम को गुस्सा तो बहुत आया था पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो सोफे पर बैठ गया और डोर खुलने का इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उसके कमरे का डोर ओपन हुआ और शिवा, रेहान, सुधीश और बाकी सब अंदर आए। अंश शिवम से कुछ बोलने को हुआ कि शिवम तेजी से उठा और अपनी फुल स्पीड में कमरे से बाहर निकल गया। उसे इस तरह जाता देखकर सबके होठों पर मुस्कान आ गई थी। शिवम जल्दी जल्दी नीचे आया तो उसकी नजर हॉल के बीचों बीच गई। वहां 2 लोगों के बैठने का इंतजाम किया था। दोनों ही चेयर आमने सामने रखी हुई थी, पर उसके बीच में एक येलो रंग का पर्दा डाला हुआ था जिस वजह से उसके पीछे बैठी शिखा उसे साफ साफ दिख नहीं रही थी। शिवम ये देखकर जल्दी से उसके पास आया और पर्दा हटाने को हुआ कि शिवी ने उसे रोकते हुए कहा, डैड आप ये क्या कर रहे हो? आप शादी तक मॉम को नहीं देख सकते, पता है ना? शिवम ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा, एक बार देखने दो, इसके बाद मैं जिद नहीं करूंगा, पर फिलहाल मुझे बीवी को देखना है। कहते हुए वो फिर से पर्दा हटाने को हुआ कि मनदीप की आवाज आई, शिवम बच्चों की तरह जिद मत करो। नहीं मतलब नहीं, तुम अभी नहीं देख सकते शिखा को। मनदीप की बात सुनकर शिवम ने अपना चेहरा लटका दिया और बुझे मन से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। बाकी सब भी नीचे आ गए थे। हल्दी की रस्म शुरू होनी थी कि तभी वहां प्रीति आई। अब उसके साथ सबके रिश्ते ठीक हो चुके थे। बस मनन और मीरा को कुछ भी नहीं पता था और सबने उन दोनों से सारी बातें छुपाकर रखने का फैसला किया था। प्रीति और मनदीप नहीं चाहते थे कि उन्हें कुछ भी पता चले और वो दोनों हर्ट हो जाए। मनदीप ने जब प्रीति को देखा तो उन्होंने शिवम और शिखा को हल्दी लगाई, फिर अपनी व्हीलचेयर लेकर वहां से अपने कमरे में चले गए। प्रीति ने उन्हें जाते हुए देख लिया था। उनके बाद बाकी सब भी एक एक करके उन्हें हल्दी लगाने लगे थे। प्रीति ने भी दोनों को हल्दी लगाई, फिर मनदीप के कमरे में चली आई। मनदीप खिड़की से बाहर देख रहे थे। प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माफी मांगना चाहती थी, पर उसके कुछ कहने से पहले ही मनदीप की आवाज आई, माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें दुर्गा, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मनदीप के इतनी आसानी से माफ कर देने से प्रीति की आंखें नम हो गई थीं। आखिर वो जानती थी कि मनदीप उससे कितना प्यार करता था, पर वो तो जैसे शिवशेखर को पाने के लिए पागल हो चुकी थी। उसने उसके लिए न जाने क्या कुछ नहीं कर दिया था, पर तब भी वो शिवशेखर को पा नहीं सकी थी। प्रीति ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मान, मैंने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, प्लीज मुझे माफ कर देना।
मनदीप ने धीरे से सिर हिलाया तो वो जाने को पलट गई, पर तभी आलोक जी भी अपनी छड़ी संभालते हुए अंदर चले आए। प्रीति ने उनसे भी माफी मांग ली। आखिरकार उसने ही तो आलोक जी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिलवाया था, जिस वजह से वो पेलाइज हो चुके थे। आलोक जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, समझ सकता हूँ जब प्यार नहीं मिलता तो कैसा लगता है। आलोक जी की बात सुनकर मनदीप ने उसे घूर कर देखा तो प्रीति मुस्कुरा दी और कमरे से बाहर निकल गई। वहीं उसके जाने के बाद आलोक जी ने मनदीप को अपने दांत दिखा दिए। प्रीति जब कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसे अपने सामने नितिन दिखा। उसे देखकर वो जाने को हुई कि नितिन ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए जल्दी से बोला, आई एम सॉरी, पर सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी से नहीं, तब से जब 3 साल पहले मैंने तुम्हें हमारे कॉलेज में देखा था। वो सब नाटक सिर्फ तुम्हारा दिल जीतने के लिए किया था मैंने, वरना तुम ही बताओ, कोई भी बिजनेसमैन आखिर एक ड्राइवर की एक्टिंग क्यों करेगा। क्वीन ने कहा था कि अगर तुम्हारे दिल तक पहुंचना है तो पहले तुम्हारे घर तक जाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो सब किया। पर आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच, प्लीज मुझसे ऐसे नाराज मत हो। नितिन रिक्वेस्ट भरी नजरों से प्रीति को देख रहा था। प्रीति ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और कहा, दूर रहो मुझसे, कहकर वो आगे बढ़ गई। वहीं उसकी बात सुनकर नितिन का चेहरा लटक गया था। तभी प्रीति ने पलटकर उसे देखा और कहा, शादी तक दूर ही रहना मुझसे। सुना न तुमने, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जैसे ही उसकी बात नितिन के कानों में बड़ी वो हैरानी से उसे देखने लगा। प्रीति ने उसे देखकर एक स्माइल पास की, फिर वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद नितिन वही खुशी से उछलने लगा था। एपिसोड 277, हरे राम दी एंड। हरे राम दी एंड। मुंबई। हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद शिवम पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गया। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो शिखा की एक झलक भी देख सके, पर किसी ने भी उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी थी। थके होने के वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह आज मेहंदी और संगीत थी। आज भी शिवम अच्छे से रेडी होकर नीचे आया था, पर आज भी सबने उस पर कड़ा पहरा लगाया हुआ था। किसी ने भी उसे शिखा को देखने नहीं दिया। शिवम गुस्से से मुंह फुलाकर एक साइड में खड़ा हो गया और सबको देखने लगा। सारे लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। सबको इस तरह से खुश देखकर शिवम के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वो सबको खुश देखकर खुश था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, सब बहुत खुश लग रहे हैं ना। शिवम ने आवाज सुनकर अपने बगल में देखा। उसके ठीक बगल में शिवा खड़ा था। वो भी अपने होठों पर मुस्कान लिए सबको देख रहा था। शिवम ने धीरे से सिर हिलाया, फिर सबको देखने लगा। दोनों साथ में खड़े, अपने हाथ को पॉकेट में डाले सबको देख रहे थे। संगीत और मेहंदी की रस्म पूरी हुई और सुबह से रात और रात से सुबह हो गई। आज शादी का दिन था। सारे जेंट्स शिवम के कमरे में बैठे उसे देख रहे थे। मनदीप और आलोक जी भी वहीं थे। आलोक जी ने उबासी लेते हुए कहा, बस भी करो शिवम, तुम दूल्हे हो दुल्हन नहीं, जिसे तैयार होने में इतना टाइम लग रहा है। जल्दी करो वरना शादी की मुहूर्त खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आधी अधूरी शादी आज भी पूरी नहीं हो पाएगी। शिवम मिरर के सामने खड़ा खुद के ऊपर भर भर कर परफ्यूम लगाते हुए बोला, शुभ शुभ बोलो अंकल, मुझे आज ही शादी करनी है, चलिए मैं रेडी हो चुका। उसकी ये बात सुनकर रोहन ने कहा, सर आप पिछले 1 घंटे से यही कह रहे हो, पर आप अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ लगा रहे हो। आज आपकी शादी है, आप लड़की देखने नहीं जा रहे हो जो इतना सज धज रहे हो। रोहन के इतना कहते ही एक परफ्यूम की बोतल उड़ते हुए उसके पास आई, पर इससे पहले कि वो उसे लग पाती रोहन उछल कर साइड हो गया। उसने शिवम को देखा जो उसे घूरते हुए देख रहा था। उसे देख वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, चलो चलो नीचे चलते हैं वरना पंडित जी भी बोर होकर चले जाएंगे। कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद शिवम मंडप में बैठा सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों पर था।
उसकी आंखें बेचैन नजरों से शिखा का इंतजार कर रही थी। आज पहली बार उसे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। वो बार बार अपने हाथ आपस में रगड़ रहा था। कुछ पल बाद उसका इंतजार खत्म हुआ और पंडित जी के कहने पर माया शिखा को लेकर आई। शिवम की नजरें जैसे ही शिखा पर पड़ी उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया और वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगा। शिखा ने रेड और ग्रीन मिक्स लहंगा पहन रखा था। उसके माथे पर छोटी सी बिंदी थी, नाक में नाथिया, गले में हार, सिर पर आंचन, हाथों में भर भर कर चूड़ियां, होठों पर रेड लिपस्टिक और मेकअप में वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। पर इन सब में सबसे खास जो था वो थी उसकी झुकी हुई नजरें। आज शायद पहली बार था जब शिखा शर्मा रही थी। होठों पर मुस्कान थी और उसके गाल शर्म से ब्लश कर रहे थे। शिखा ने एक नजरें उठाई तो उसकी नीली आंखें सीधे शिवम के काली आंखों से जा मिली। उसे देख शिखा के होठों पर की मुस्कान और बड़ी हो गई और उसकी पलकें एक बार फिर से झुक गई। उसके झुकते पलकों को देखते ही शिवम ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे मानो अब उसका दिल उछलकर बाहर निकल जाएगा। माया ने शिखा को उसके बगल में बैठाया और पंडित जी ने आगे के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शिवम की नजरें अब भी शिखा पर ही टिकी हुई थी। आज वो पूरे 5 दिन के बाद उसे देख रहा था और वो भी अपनी दुल्हन के जोड़े में। शिखा की आंखें भले झुकी हुई थी पर उसे शिवम की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। उसने बिना पलके उठाए उसके गाल पकड़े और उसका चेहरा सामने की तरफ कर दिया पर शिवम की गर्दन में तो जैसे स्प्रिंग लगा हुआ था। उसकी गर्दन फिर से घूम गई और उसकी आंखें फिर से शिखा पर टिक गई। उसे ऐसा करते देख शिखा के साथ साथ सभी मुस्कुरा दिए। अंश धीरे से ट्विंकल के पास आया और प्यार से बोला, मेरी जाने जहान, इन्हें देखकर मुझे भी शादी करने का दिल कर रहा है। ट्विंकल हंसते हुए बोली, अपने दिल को समझाओ और उसे 5 साल इंतजार करने को बोलो क्योंकि हमारी शादी तो मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही होगी। उसकी ये बात सुनकर अंश ने झट से कहा, मैं इंतजार करूंगा, जरूर करूंगा। कहते हुए उसने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। रेहान भी मानवी के साथ खड़ा था। मानवी ने कहा, तो हमारी शादी कब होने वाली है? रेहान ने प्यार से कहा, बस और कुछ महीने फिर इनकी जगह हम मंडप में बैठे होंगे। उसकी बात सुनकर मानवी ने उसे देखा तो रेहान भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। शिवी और शिवा भी साथ खड़े थे। शिवा की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। शिवी बोली, फाइनली इनकी शादी हो रही है। अब ये दोनों पूरी तरह से पति पत्नी बन जाएंगे। तभी उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसने सिर झुकाकर देखा तो पाया शिवा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। ये देख वो धीरे से मुस्कुरा दी और उसके कंधे पे सिर टिकाकर शिखा और शिवम को देखने लगी। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उनके कहने पर दोनों खड़े हो गए। इसके पहले कि कोई कुछ कह पाता शिवम ने शिखा को अपनी गोद में उठा लिया। शिखा ने उसे देखा तो शिवम ने प्यार से कहा, जिंदगी भर, अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता रहूंगा बीवी, आई प्रॉमिस, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा। शिखा उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, मी टू मेरे बेवकूफ इंसान। कहते हुए उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया और बाकी सब उनकी बात सुनकर हंसने लगे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम। चारों तरफ चकाचौंध लाइट जल रही थी और शिवम ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में डांसिंग फ्लोर पर डांस कर रहा था। वो बहुत हैंडसम और हॉट लग रहा था। लेट गो किथे गई हाय मेरे दिल दी छोटी, ओ माय गॉड ओ लग दी हॉटी, मैनू वो कर गई नॉटी, पर किल करना उसकी हॉबी, मेडली सर्चिंग फॉर दिस फाइन छोटी इन माय वर्ल्ड, द नंबर 1 हॉटी एवरीवेयर, सी मेक हिम गो क्रेजी, पर किल करना उसकी हॉबी। इतने में शिखा की सैंडल की आवाज आई। शिवम ने सामने देखा जहां से शिखा ब्लैक कलर की एक हॉट शॉर्ट ड्रेस और ब्लैक कलर की ही हील्स पहने आ रही थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और आंखों में चमक के साथ चेहरे पर उसका एटीट्यूड और होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। इस लुक में शिखा कतई जहर लग रही थी। शिवम हल्का मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसके नीली आंखों में देखते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए गया।
तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं, भूल भुलैया तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं, भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में, यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेजी। शिखा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए आगे बढ़ जाती है। दिल में तू रहती है बेताबी कहती है, आई कीप प्रेइंग ऑल डे ऑल नाइट लॉन्ग। दोनों साथ में डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम। शिवम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को साइड करते हुए गाया, दिल बेबी दिल ये तेरा हो जाने दे ना मेरा किंतु परंतु में ना टाइम गवा हो रहने दे सोच में ना पड़ गौर मुझ पे थोड़ा कर मारा मारा हूँ जब से तुझको है देखा। शिवा ने शिवी को अपनी बाहों में भर रखा था। शिवी की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना मेकिंग मी सो हैप्पी शेकिंग माई बॉडी। रेहान ने मानवी का हाथ पकड़ा जाएगा उसे दीवार से लगाते हुए उसके बेहद करीब खड़ा हो गया। तू है आवारा धड़कन, तू है रातों की तड़प, तू है मेरी दिल जाना, एनीथिंग अबाउट यू बेबी आई लाइक इट। अंश और ट्विंकल साथ में थे। अंश ने प्यार से उसके बाल उसके कंधे से हटाए और उसके कंधे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। तेरी जुल्फों के नीचे मेरे ख्वाबों की जन्नत, तेरी बाहों में आके बेचैनी को मिलती राहत, माई ओनली विश इज इफ आई एवर एवर कुड मेक यू माइन, एवरीवन प्रे विद मी नाउ ऑल डे ऑल नाइट लॉन्ग। अयान, मीरा, सी टिया, मनन, माया, अवध, नैना, रोहन, रीटा, सुधीश, शुभी, प्रीति और नितिन सारे लोग डांस फ्लोर पर थे। सबने ब्लैक ड्रेस ही पहन रखी थी। शिवम और शिखा के साथ बाकी सब भी उनके पास आए और सारे लोग हाथ ऊपर उठाकर गाने के बोल के साथ स्टेप करने लगे। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम। सब अपने अपने पार्टनर की तरफ पलटे और एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगे। Hey baby, I am watching you. Where's she at? I am searching for this fine shorty and you think like I be getting naughty. I am for you, you know I don't play that cause I mean it when you hear me say that, madly searching for this fine shorty in my world, the number one hottie everywhere. She make him go crazy, go star get me, he has not yet made it. शिवम और शिखा एक दूसरे में बाहों में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के आसपास कोई भी नहीं था। शिवम ने उसके आंखों से नजरें हटाए और उसके रेड चेरी जैसे होठों पर अपने होठ रख दिए। इसी के साथ हमारा ये स्टोरी पूरी फिनिश होती है। बाकी नई स्टोरी के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे। थैंक यू।